नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे विभाजकता के नियम। तो दोस्त आज हम लोग जानेंगे कौन सी संख्याएं 2 से विभाज्य होगी कि नहीं, 3 से विभाज्य होगी कि नहीं, 4 से विभाज्य होगी कि नहीं। इसी प्रकार जितने भी नियम हैं दोस्त, सभी को एक एक करके देखेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा दोस्त। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है दोस्त, एक का नियम। तो एक का नियम, अच्छा पहले हम कुछ बात आपको सिखा देते हैं दोस्त। विभाजकता का मतलब है दोस्त, कौन सी संख्याएं 1, 2, 3, 4 या 5, इस सब का अलग अलग नियम है। जैसे कि कोई भी संख्या, जैसे यहाँ पे लिख दिए, मान लीजिए 254 लिख दिए दोस्त, ठीक है। अब ये जो संख्याएं 2 से कटेगी कि नहीं, 3 से कटेगी कि नहीं, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, इसी प्रकार कटेगी कि नहीं, तो सबका नियम है, ठीक। जैसे कि इसमें कटने का मतलब है कि जैसे इसमें 2 से भाग देंगे दोस्त, तो क्या भागा लगेगा कि नहीं, तो हम कहेंगे कि देखिए लगा के देखते हैं। तो इस प्रकार आप जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, अगर आप विभाजकता का नियम नहीं जानते हैं तो क्या करेंगे दोस्त, इसमें आप भागा दीजिएगा। तो ये विभाजकता का नियम जब आपको पता रहेगा दोस्त, तो आप भागा नहीं दीजिएगा, आप डायरेक्ट बता सकते हैं ये एक प्रकार से कटेगा कि नहीं, पूरा पूरी कटेगा कि नहीं, ठीक है दोस्त। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, पूरा नियम हम लोग देखेंगे दोस्त। तो सबसे पहला नियम है दोस्त, सबसे पहला नियम है भाई एक का नियम। एक का नियम क्या कहता है, तो एक का नियम कहता है दोस्त, एक का नियम कहता है कि एक जो है सभी संख्याओं को काटेगा। जो भी संख्या आप लिख दीजिएगा, एक सभी को काट देता है। यहाँ पे लिखा गया है दोस्त, एक सार्वत्रिक गुणनखंड है, कहने का मतलब एक जो है सभी संख्याओं को काटेगा। कुछ भी आप संख्या लिख दीजिए, एक जो है उसको भागा दे देगा, एक काट देगा उसको, ठीक है दोस्त। अब यहाँ पे एक बात और लिखा हुआ है, एक को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं है। मतलब एक जो ऐसा संख्या है जो अपने आप से विभाज्य है और किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं है, ठीक है दोस्त। चलिए ये था एक का नियम। तो एक का नियम में कुछ खास नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। तो दो का, ये देखिए दोस्त, दो वाला समझिए, कुछ नहीं करना भाई। देखिए दो का नियम क्या कहता है, पहले दो का नियम देखिएगा। यहीं पे दो का है, 4 का है, 8 का है, 16 का, एक एक करके देखिएगा। दो का नियम कहता है दोस्त, अंतिम अंक क्या, देखिए अंतिम अंक जो भी संख्या लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे अभी हम लिखे थे 2, 5, 4, ठीक है दोस्त। ये संख्या हम लिखे, हम आपसे पूछेंगे बताइए 2 से विभाज्य है कि नहीं। बस कुछ नहीं करना है आपको, ये देखिए लास्ट वाला अंक, लास्ट वाला अंतिम अंक देखना है। तो अंतिम अंक देखिए 2 से कट रहा है, तो जी हाँ 2 से 4 कट रहा है, इसका मतलब ये पूरा पूरी 2 से कट जाएगा दोस्त, ठीक है दोस्त। तो आशा करते हैं दोस्त अब 2 वाला सीख गए होंगे। 4 वाला समझिए दोस्त, 4 वाला क्या है, तो 4 में कहता है अंतिम 2 अंक देखना है। जैसे 2 में आप 1 अंक देखें, 4 में क्या करना है, 2 अंक देखना है दोस्त। 4 में क्या करना है, 2 अंक देखना है। तो 2 अंक कट जाए 4 से, इसका मतलब पूरा पूरी कट जाएगा, ठीक है दोस्त। पूरा अंक, पूरा संख्या कट जाएगा 4 से। तो देखिए 54 क्या 4 से कटता है, तो 54 4 से नहीं कटता, इसका मतलब ये जो है 4 से नहीं कटेगा दोस्त, ठीक है दोस्त। चलिए अब क्या करना है दोस्त, अब देखना है भाई, अब ये 8 के सीखना है। 2 के सीख गए, 4 के सीख गए, 8 के सीखिए। 8 का क्या कहता है, तो 8 के कहता है जैसे 2 में क्या देखें, एक लास्ट में 1 अंक देखें, 4 में क्या देखें, तो अंतिम में 2 अंक देखें, और 8 में क्या करना, 8 में जो है 8 वाला है दोस्त, देखिएगा 8 में क्या करता है, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है। जैसे यहाँ पे लिख दिए 5, यहाँ पे लिख देते हैं दोस्त 3, 4, 4। आप बताइएगा दोस्त, क्या ये संख्या हम यहाँ पे लिख दिए 5344, 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 8 से विभाज्य है कि नहीं। आप क्या कीजिएगा, अगर आपको नियम नहीं पता है दोस्त, तो आप कहिएगा भागा देख लेते हैं, लेकिन आपको भागा नहीं देना है। अब विभाजकता के नियम अगर आपको पता है तो दोस्त ये नियम आजमाइए। लास्ट 3 अंक देखना है, 3 अंक में देंगे भागा दे दोस्त, 8 चौक 32, 2 बच गया, 8 3 24, इसका मतलब क्या है, कट रहा है, 3 अंक लास्ट वाला कट रहा है, इसका मतलब पूरा पूरी 8 से कट जाएगा दोस्त, ठीक है दोस्त। अब 16 में क्या करना है, 16 में कुछ नहीं करना, अंतिम 4 अंक देख लेना है, ठीक है दोस्त। फिर से देख लीजिए, 2 में क्या करेंगे, 2 के पावर कितना है बताओ, 1, तो 1 अंक देखेंगे। 4 कितना है, तो 2 के पावर कितना है, 2, तो अंतिम 2 अंक देखें। 8 कितना है, 2 के पावर 3 है दोस्त, 2 के पावर 3 है, तो अंतिम 2 अंक देखेंगे। 8 देख लीजिए, 16 देखिए, तो 2 के पावर 4 है, तो अंतिम 4 अंक देखेंगे, ठीक है दोस्त। आशा करते हैं दोस्त आप ये सीख गए होंगे। अगला स्लाइड पे आते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल है दोस्त, आप खुद से सोल्व कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा कर लेते हैं। ये जो संख्याएं दी हुई है, बताइए 8 से विभाज्य है कि नहीं। तो यार हम पूरा में भागा नहीं देंगे, ठीक है, कुछ नहीं करना। 8 कितना है, 2 के पावर 3 है, तो लास्ट में 3 संख्या देख लीजिए, क्या 8 से कट रही है, तो यार कट रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा पूरी कट जाएगा दोस्त, ठीक है। चलिए ये संख्याएं देख लीजिए, क्या 16 से कट रहा है। 16 कहने का मतलब है 2 के पावर 4, लास्ट वाला 4 अंक देख लीजिए, क्या 16 से कट रहा है, तो वो भी 16 से पूरी 16 से कट जाएगा, ठीक है। ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्त, आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई।
अब आते हैं 5 वाला फैमिली, 5 वाला देखते हैं दोस्त, पावर्स ऑफ 5। 5 वाला कहता है कि कोई भी संख्या 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कुछ नहीं करना है दोस्त, अंतिम अंक क्या देखना है, अंतिम अंक देखना है 0 हो या 5 हो, कुछ नहीं करना है दोस्त। कितना बड़ा भी आपके पास संख्या हो, कितना बड़ा भी आपके पास संख्या हो, देख लीजिए 0 उसके अंत में 0 हो या 5 हो, अगर ये हो तो वो 5 से कट जाएगा। जैसे 135 5 से कटेगा कि नहीं, लास्ट में देख लीजिए 5 है, 5 है, इसका मतलब ये संख्या कट जाएगा। ठीक है दोस्त, ये संख्या क्या होगा, कट जाएगा। चलिए आइए 25 वाला देख लीजिए। 25 वाला कहता है 25, देखिए 5 की पावर कितना है 2, तो अंतिम में 2 अंक देखना है दोस्त। देखिए 2 अंक देखना है, 1325, ये 25 से कटेगा कि नहीं, लास्ट में 2 अंक देख लीजिए, 25 से कटता है तो जी हाँ कटता है, इसका मतलब 1325 भी कट जाएगा दोस्त। 125 वाला देखना है, 125 कहने का मतलब है 5 की पावर 3। अब 5 की पावर 3 है दोस्त, तो देखिए लास्ट में 3 अंक देखिए 125 से कट रहा है, तो हाँ जी कट रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 125 से भी कटेगा। यूज 25 एंड 125 रूल्स फॉर फास्ट कैलकुलेशन। ठीक है, 5 वाला याद रखिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्त, 5 वाला हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। 5 वाला हम देखना है लास्ट में 0 हो या 5 हो, अगर 0 या 5 हो, कितना बड़ा भी संख्या हो क्यों ना हो, वो 5 से कट जाएगा। चलिए 3 वाला देख लेते हैं। 3 वाला, 3 में कहता है कि जो भी आपके पास संख्याएं हो उसका क्या कीजिए, अंकों का योग कीजिए। अंकों का योग कहने का मतलब है दोस्त, जैसे हम यहाँ पे लिख दिए 5 लिख दिए, 4 लिख दिए और 6 लिख दिया। ठीक है दोस्त, अब हम बोलेंगे बताइए ये 3 से कटेगा कि नहीं, तो हाँ जी देख लीजिए 3 से कटेगा कि नहीं, इसका नियम क्या है, अंकों का योग। अंकों का योग करने का मतलब 5 4 6 का योग कीजिए, तो 5 4 9 और 9 6 15, 15 क्या 3 से डिवाइड है, एक प्रकार से कटता है, तो हाँ जी कटता है, इसका मतलब ये भी 3 से कट जाएगा। फिर से देख लीजिए दोस्त, सभी अंकों को क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ने पर अगर वो जो संख्या आ रही है वो 303 से कट रहा है, तो वो भी संख्या 3 से कट जाएगा। 9 का भी यही सेम फंडा है दोस्त, अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य हो तो भी 9 से कट जाएगा। फिर से देख लीजिए, कुछ नहीं करना है, 3 वाला में और 9 वाला में क्या करना है, जो भी आपके पास संख्याएं हो दोस्त उसके अंकों को आप क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। जोड़ने पर अगर वो 3 से कट रहा है, इसका मतलब पूरा पूरी कटेगा। जोड़ने पर अगर वो 9 से कट रहा है, इसका मतलब वो पूरा पूरी कट रहा है। ठीक है दोस्त, अब यहाँ पे कुछ नोट में लिखा हुआ भाई, इफ़ डिविजिबल बाय 9 इट इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब कहने का मतलब अगर कोई संख्या 9 से कट रहा है, इसका मतलब वो 3 से भी कटेगा। ठीक है, एक बात इसको बात को और अच्छा समझाएंगे थोड़ा सा आगे चल के। यहाँ पे ये बात बस अभी थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिए। अगर कोई संख्या 9 से कट रहा है दोस्त, इसका मतलब 3 से भी कट रहा है। क्यों कट रहा कटेगा, क्योंकि भैया 3 जो है 9 का फैक्टर है, मतलब इसका गुणनखंड है, तो जो भी गुणनखंड होता है उससे भी कटता है। ठीक है, चलिए अब आगे सीखते हैं दोस्त, आगे देखते हैं आगे क्या है। शॉर्टकट एक प्रकार से यहाँ पे ये कैंसिल्ड मेथड भी है। क्या है, तो देखिए ये जो संख्या, इतना बड़ा संख्या लिखा हुआ है दोस्त, बताइए 9 से कटेगा कि नहीं, तो क्या करना है, आप क्या कीजिए, सभी को जोड़ दीजिए। 7 2 9 9 5 14 14 4 18 और 9 27, तो 27 9 से कट रहा है, इसका मतलब पूरा पूरी 9 से कट जाएगा दोस्त, ये हो गया। अच्छा एक तरीका और ये है, पहले क्या कीजिए, शॉर्टकट में एक प्रकार से पेयर बना लीजिए। 7 2 9, इसका मतलब पूरा नहीं, पूरा मत जोड़िए, सभी अंकों को ना जोड़े, 9 के जोड़े हटा दे, तो 9 के जोड़े जो बन रहा था हटा दिए, 7 2 9, फिर क्या बन रहा था 5 4 9 हटा दिए, फिर 9, इसका मतलब कुछ नहीं बच रहा है दोस्त, इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर 0 है, डिविजिबल बाय 9, इसका मतलब क्या है, ये 9 से क्या होगी, संख्याएं अपने आप मतलब एक प्रकार से कट जाएगी। ठीक, तो अभी तक क्या पढ़े दोस्त, देख लीजिए। 2 वाला हम क्या देखें, तो अंतिम अंक देख रहे थे, अंतिम अंक देख रहे थे। 2 वाला हम क्या है, अंतिम 1 अंक देखेंगे। 4 वाला हम क्या, अंतिम 2 अंक देखेंगे। 8 वाला हम क्या, अंतिम 3 अंक देखेंगे। 16 वाला हम क्या, अंतिम 4 अंक देखेंगे। ठीक है दोस्त, 5 वाला हम क्या है, तो 5 वाला हम कंडीशन है कि अंतिम में 0 या 5 होना चाहिए, और 25 रहे तो अंतिम में 2 अंक 5 से देखिए पहले 5 वाला सीखिए दोस्त, अंतिम में 0 या 5 हो, अंतिम में 0 या 5 हो। 25 में क्या है, अंतिम 2 अंक 25 से कटना चाहिए, और 125 में क्या, अंतिम 3 अंक 125 कटना चाहिए। ठीक है दोस्त, और 3 और 9 में क्या देखें, तो सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, 3 वाला रहे तो 3 से कटना चाहिए, और 9 वाला रहे तो 9 से कटना चाहिए। और इसी में देखें थे दोस्त, अगर कोई संख्या 9 से कट रही है तो 3 से भी कटेगा। ठीक है, चलिए अब 6 वाला देख लेते हैं। 6 वाला, अब 6 वाला हम क्या कहता है, कुछ नहीं करना, ये कंपोजिट नंबर है, एक 6 जो है कंपोजिट नंबर है। कहने का मतलब ये जो संयुक्त संख्या है, भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या वो ऐसी संख्या होती है जो 1 से कटे, अपने आप से कटे, और किसी और संख्या से भी कटे। तो 6 जो है 1 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, मतलब बहुत सारी संख्याओं से कट रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्त, ये भाज्य संख्या है। तो इसका कुछ नहीं करना है,
कोई दो ऐसा फैक्टर लेना है जो को प्राइम हो। को प्राइम कहने का मतलब कि दोनों का HCF क्या हो, एक हो। पिछला वीडियो में हम आपको को प्राइम के बारे में बताए थे दोस्त, अगर आप नहीं देखें तो वो पिछला वीडियो आप क्या कीजिए, देख लीजिए। तो 2 और 3 का क्या लेना है, सॉरी 6 का क्या लेना है, दो फैक्टर लेना और जो क्या हो, सहअवाज गुणनखंड हो 2 और 3। अगर कोई संख्याएं 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है तो वो अपने आप 6 से भी कटेगा दोस्त। फिर से देख लीजिए, अगर कोई संख्या 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है तो भाई वो 6 से भी कटेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है को प्राइम मीन्स HCF इज 1, सहअवाज का अर्थ है मासा 1 है, ठीक है दोस्त। पिछला वीडियो में भी इस बात को हम समझाएं। फिर से देख लीजिए, 6 वाला क्या नियम करता है, तो इसका को प्राइम फैक्टर 2 को ले लेना है, तो 2 और 3। अगर कोई संख्या 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है तो 6 से कटेगा। दोनों से कटना चाहिए दोस्त, तभी 6 से कटेगा। ऐसा ना हो कि 3 से कटे 2 से ना कटे, या 2 से कटे या 3 से ना कटे, दोनों से कटेगा तभी भाई 6 से भी वो डिविजिबल होगा, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं। सेम 12 का भी फंडा है। 12 के भी 2 को प्राइम फैक्टर लीजिए, तो 12 का 2 को प्राइम फैक्टर 4 और 3, इसका क्या होता है, HCF 1 है, ठीक है। अब देखना है, अगर कोई संख्या 4 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, इसका मतलब वो 12 से भी कटेगा दोस्त। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हम लिए, इतना देखिए, ठीक है। कह रहा है कि बताइए 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो जी 4 का डिविजिबल रूल क्या है, तो लास्ट में 2 अंक देखना है, तो हाँ हो रहा है, कट रहा है, ठीक है। अब बताइए ये 3 से है कि नहीं, तो 3 का डिविजिबल रूल क्या है, सभी को जोड़ दीजिए, 6 4 10, 10 2 12, अब 12 + 0 12 ही होगा, तो 3 से भी कट रहा है, तो इसका मतलब 4 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, इसका मतलब दोस्त ये 12 से भी कट जाएगा, ठीक है। ये नियम है भाई। आप कहिएगा इतना छोटा है तो हम डायरेक्ट भागा ही देंगे, इतना नहीं करेंगे भाई, बड़ा संख्या रहेगा तो आप क्या हो सकते हैं, आप थोड़ा सा कैलकुलेशन में आप ज़्यादा टाइम ले लीजिएगा, इसीलिए ये डिविजिबल रूल फॉलो कीजिएगा। चलिए अगला नियम देखिए, 11 का नियम क्या है। 11 का नियम दोस्त सबसे इम्पोर्टेंट भी है और ये कह सकते हैं आसान, एक प्रकार से आसान भी है। कुछ नहीं करना है आपको, की करना है, जो भी नंबर आपके पास दिया हो विषम स्थानों पर जो है उसको जोड़ दीजिए और सम स्थानों पे है उसको जोड़ दीजिए, और फिर दोनों को क्या कीजिए, अंतर ले लीजिए दोस्त। फिर से देख लीजिए, विषम स्थानों पर है जो दोस्त उसको जोड़ दीजिए और सम स्थानों पर जो है उसको जोड़ दीजिए, और दोनों का डिफरेंस देखिए, अंतर देखिए। 0 रहना चाहिए या 11 का गुणक हो, मतलब मल्टीपल हो। अगर 0 रहे या 11 का मल्टीपल रहे तो वो संख्याएं भाई वो 11 से कट जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल भी देख लेंगे दोस्त। चलिए यहाँ पे देखिएगा, ये संख्या हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो कुछ नहीं करना, देखिए ओड प्लेस पे कौन कौन है, तो 8 है, 9 है, 9 है, 4 है और यहाँ पे 7 है। सभी को जोड़ दिए कितना आ गया, 28 आ गया। इवन प्लेस पे कौन है, मतलब सम स्थान पे कौन है, तो 3 है, 5 है, 9 है। अब इसको जोड़ दिए भाई तो 17 आ गया। अब क्या करना है, डिफरेंस करना है। डिफरेंस किए तो 11 आ गया। बताओ ये 11 आ सकता है, 0 आ सकता है, या 11 का मल्टीपल आ सकता है। तो क्या ये अगर इतना कंडीशन रहे तो इसका मतलब दोस्त ये 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है भाई। चलिए आगे आते हैं, कुछ क्वेश्चन है। हाँ ये पे अच्छा क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे पढ़ लीजिए। कह रहा है कि बताइए अगर ये संख्या 11 से कट रही है तो बताइए x का मान। कुछ नहीं करना, ओड प्लेस पे कौन कौन है जोड़ दीजिए, इतना आ गया। इवन प्लेस पे कौन कौन है, इतना आ गया। अब दोनों का क्या कर लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं, तो 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, तभी तो 11 का एक प्रकार से 11 से उसमें भाग लगेगा। तो जब यहाँ पे कैलकुलेशन किए दोस्त तो x का मान क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं। तो ये चलिए दोस्त अब इस बात को समझते हैं। चलिए दोस्त अब अगली बात को समझते हैं। अगर कुछ पैटर्न इस प्रकार रहे ए बी और ए बी के रूप में, देख लीजिए दोस्त, ए बी के रूप में रहे, मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई संख्या जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 7 3 7 3 ए बी के रूप में रहे तो वो संख्या ऑलवेज डिविजिबल बाई ए बी इज डिविजिबल बाई 101, मतलब इस फॉर्मेट में रहे ए बी, फिर उसी को रिपीट करके आगे लिखा जाए तो वो संख्या हमेशा 101 से डिवाइड होगा दोस्त। ये नियम आप क्या कर लीजिएगा, एक प्रकार से याद कर लीजिएगा, ये इसका काफ़ी ज़्यादा यूज है दोस्त। 101 इज़ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। और इस बात एक पॉइंट और भी नोट कीजिएगा, 101 जो है सबसे छोटा अभाज्य संख्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है दोस्त, ठीक है। तो यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा कि अगर कोई संख्या ए बी के रूप में रहे तो भैया वो 101 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, ठीक है। चलिए अगली बात को आप समझिए अच्छा से। अब देखिए ए बी सी के रूप में रहे तो
एक प्रकार से 1000 एक से वो हमेशा कटेगा। अगर ए वी देखिए, अगर ए वी रहे तो 101 से कटेगा, अगर ए वी सी रहे तो 1001 से कटेगा। ठीक है दोस्त। तो चलिए आगे समझते हैं, अगली बात को समझते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज डिविजिबल बाय 99। अब कुछ नहीं करना, इसका देख लीजिए, 2 फैक्टर लेना। अच्छा बात हम आपको बताए थे बीच में कि एक पॉइंट आपको बताएंगे दोस्त। जैसे मान लीजिए कोई संख्या, ठीक है, कोई संख्या भाई, एप इधर समझना है, कोई संख्या भाई, उसमें हम उसको भाग, मतलब कोई संख्या से भागा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए 15 से भागा दे रहे हैं, ठीक है, और ये संख्या जो है भाई 15 से कट रहा है, ठीक है, एकदम अच्छा समझिएगा। अगर कोई संख्या है दोस्त और वो 15 से कट रहा है, तो कहने 15 से कट रहा है दोस्त, तो एक बात और नोट कर लीजिए कि जो 15 के जो भी फैक्टर होगा, कहने का मतलब 15 का फैक्टर कौन कौन होगा, 1 होगा, 3 होगा, और कौन होगा दोस्त, 5 होगा, यहाँ पे थोड़ा सा दोस्त 5 होगा, और क्या हो सकता है, 15 खुद हो सकता है। तो 15 से अगर कोई संख्या कट रहा है तो इसका जो भी फैक्टर होगा उससे भी कटेगा दोस्त। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। अगर कोई संख्या कोई भी संख्या हो, अगर 15 से कट रहा हो या कोई भी संख्या से कट रहा हो, तो उसका जो फैक्टर होगा ना उसी से भी कटेगा, जैसे मान लीजिए 15 काट रहा है 45 को, ठीक है दोस्त, 15 काट रहा है 45 को, तो क्या 15 का फैक्टर 1 इसको नहीं काटेगा, बिल्कुल काटेगा। क्या 15 का फैक्टर 3 इसको नहीं काटेगा, बिल्कुल काटेगा। क्या 15 का फैक्टर 5 इसको नहीं काटेगा, बिल्कुल काटेगा दोस्त। ठीक है, तो इस बात को हम आपको समझाना चाहते थे दोस्त। आशा करते हैं दोस्त आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे भी है। अच्छा, इस क्वेश्चन को आपको हम बताया नहीं, देख लीजिए क्या है यहाँ पे लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है देख लीजिए। कह रहा है कि कौन सी संख्या 99 से डिविजिबल है। तो दोस्त कुछ नहीं करना, 99 का 2 फैक्टर ले लेना है जो को प्राइम हो, सबसे आसान हो को प्राइम, तो 9 और 11। अब हम आपको 9 का भी सिखाएं डिविजिबल रूल, और 11 का भी। देख लीजिए कौन सी संख्या है जो 9 से भी कट रहा है और 11 से भी कट रहा है, दोनों से कट जाए इसका मतलब वो 99 से भी कट जाएगा। ठीक है दोस्त, अब बना लीजिएगा। अब 6 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग 3 डिजिट नंबर इतने इज ऑलवेज डिविजिबल। ये देखो, इधर देखो, आपको बताए थे दोस्त ABC, और फिर इसको रिपीट कर दिए ए, अच्छा से लिख देते हैं। ठीक है, थोड़ा अच्छा यहाँ पर अच्छा से लिखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिख दिए ABC और फिर इसको रिपीट कर दिए ABC, तो ये संख्या हमेशा 1001 से कटेगी दोस्त। ठीक है, 1001 से। तो ये यहाँ पे देख लीजिए कौन सी संख्या, अच्छा उसी वहाँ पे एक पॉइंट और नोट कर लीजिए। अगर कोई संख्या 1001 से कट रही है तो क्या है, वो कटेगी इससे, मतलब कि यहाँ पे लिखा हुआ 1001 से भी कटेगी, और 7, 11 और 13 से भी कटेगी। ठीक है दोस्त, चलिए अगला बात को समझते हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ये आपका टॉपिक क्या हो गया, समाप्त हो गया दोस्त। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं। ये बताएं पावर ऑफ 2 के बारे में बताएं, इसका मतलब कौन सी संख्या 2 से 4 से 8 से 16 से कटेगी। 5 वाला भी बता दिए, 3 9 वाला भी बता दिए दोस्त, एक प्रकार से 11 वाला भी रूल बता दिए, ये ए वी वाला रूल बता दिए, ट्रिपलेट्स वाला बता दिए। ठीक है दोस्त, तो आशा करते हैं दोस्त आप इस बात को अच्छा से समझे होंगे, डिविजिबिलिटी रूल को आप काफ़ी अच्छा से समझ गए होंगे दोस्त। तो ठीक है दोस्त, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्त, तो अगले वीडियो के लिए हमारे साथ